दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने एक नई कहानी। एक गाय हमेशा जंगल जाती थी। उसका एक बछड़ा था। गाय जिस दिन हरी हरी घास से पेट भर खाती, उस दिन बछड़ा छक्कर दूध पीता। बछड़े को अधिक दूध पिलाने की लालसा में गाय जंगल दूर दूर तक निकल जाती। घास चढ़ते चढ़ते एक दिन गाय काफी दूर निकल गई। जंगल में एक बाघ था। बाघ की नजर जैसे ही गाय पर पड़ी तो वह खुशी से झूम उठा और वह गुर्राया। डर के मारे गाय की हालत पतली हो गई। वह बोली, घर पर मेरा एक बछड़ा है। जब मैं भरपेट घास नहीं चढ़ती तो वह छक्कर दूध उसे नहीं पिला पाती। वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। आज मुझे नहीं खाओ, मुझे घर जाने दो, उसे दूध पिलाकर मैं लौट आऊंगी। गाय की बात पर बाघ खूब हंसा, बोला, मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? एक बार जान बचाकर जाओगी तो फिर क्या आओगी? मुझे तो भूख लगी है, मैं तुझे अपना भोजन बना कर रहूँगा। गाय ने बड़ी मिन्नतें की। आखिरकार वह बाघ को विश्वास दिलाने में सफल हो गई। बाघ का मन बछड़े की बात पर पिघल गया। फिर भी उसने गुर्राते हुए कहा, मैं तेरे लौटने की प्रतीक्षा करूंगा, वरना घर पर आकर तुझे और तेरे बछड़े को भी मारकर खा जाऊंगा। गाय के कंठ में अटके प्राण वापस लौट आए। उसे अपार खुशी हुई। उसने राहत की सांस ली। परंतु यह राहत उसे अधिक देर तक खुशी न दे सकी। ज्यों-ज्यों उसके पांव घर के नजदीक पहुंचे, उसे बाघ को दिया वचन याद आता रहा। बछड़े के करीब पहुंचने तक गाय उदास हो गई। घर पहुंचने पर उसने उदास मन से बछड़े को दूध पिलाया, उसे चूमा, प्यार किया। एकाएक बाघ को दिया वचन याद आते ही उसके आंसू छलछलाए। बछड़े को आश्चर्य हुआ। उसने गाय से पूछा। गाय ने बछड़े को सारी बात उसको जस की तस बता दी। बछड़ा धैर्य से सारी बात सुनता रहा और फिर सहजता से बोला, ईजा, इसमें रोने की क्या बात है? तुम मुझे भी बाघ मामा के पास ले जाओ, मैं उन्हें मना लूंगा। नहीं नहीं बेटा, वह जंगली जानवर है, उसके मन में दया भाव कुछ नहीं होता। वे सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित होते हैं। नहीं ईजा, एक बार मुझे भी ले चलो। बछड़े ने जिद की। बछड़े की जिद के आगे गाय असहाय हो गई। वह बोली, यदि तू ऐसा चाहता है तो चल। आगे आगे गाय और उसका पीछा करता बछड़ा जंगल को चल पड़ा। साथ साथ चलने के दौरान जीवन मरण की बातें हुई। कदम जो थोड़ी देर पहले तक पूरी ताकत से बढ़ रहे थे, वे भी अपना बोझ ढोने में असमर्थ होने लगे। बड़ी मुश्किल से वे दोनों बाघ के पास पहुंचे और उनके सामने खड़े हो गए। बाघ खुश हुआ। गाय को अपने प्राणों से ज्यादा बछड़े के मारे जाने का भय सताने लगा। उसकी ममता पूरी तरह से पागल सी हो गई। वह बोली, मैं अपनी कॉल पर आई हूँ बागदा, अब मुझे खा लो, पेट भर के खा लो, फिर बछड़े को खाना। ये देखो, मैं अकेली नहीं आई हूँ, बछड़ा भी साथ ले आई हूँ। बछड़ा बहुत छोटा था परंतु बहुत होशियार था। उसने कहा, बाघ मामा प्रणाम, ये मेरी ईजा है। तुम पहले इसे नहीं खाओगे, मुझे खाओगे। बछड़े को रोकते हुए गाय बोली, नहीं, पहले मुझे। नहीं नहीं कहते बछड़ा बाघ के सामने चला गया। नहीं नहीं, मैं तुझे पहले नहीं खाऊंगा, तेरी ईजा को भी नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे हरा दिया। एक तू है जो अपनी ईजा के लिए प्राण देने पे तुला है, और एक तेरी ईजा है जो अपने सत्य वचन पर यहाँ तक चली आई। मैं तो यह देख रहा था कि तेरी ईजा लौटेगी भी या नहीं। मुझे उसे खाना होता तो मैं उसे वापस जाने ही ना देता। बाघ ने बछड़े को बहुत प्यार किया और उन्हें घर की सरहद तक छोड़ने आया। किसी ने सच ही कहा है, सच्चे प्राणी को किसी का भी भय नहीं होता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही मनोरंजक और रोचक कहानी हम आपके सामने